चैप्टर नंबर 2 है आपके बहुपद। बहुपद मतलब बहुत सारे पद हो, जिसमें एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो देखो ऐसा कोई भी एक क्वेश्चन आएगा जिसमें 3 घात हो सकती है, 4 घात हो सकती है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है 3x² प्लस 4x+7, ऐसे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर साइन भी आपके चेंज हो सकते हैं, कोई प्लस का भी आ सकता है, कुछ माइनस के भी आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखो संख्याएं जो है ना, x के अलावा संख्याएं कैसे भी आ सकती है। जो भी संख्याएं दे रखी है वो संख्याएं आपके आएंगी कैसी, वास्तविक संख्याएं। कैसे आएगी, वास्तविक संख्याएं। जो भी संख्याएं दे रखी है वो कैसी होगी, सब वास्तविक होगी। अब वास्तविक में देखो क्या आता है, वास्तविक में आपके क्या नाम, परिमेय भी आती है और अपरिमेय। मतलब यहाँ पर आपके वर्गमूल भी आ सकता है, या फिर इधर आपके भाग में संख्या भी आ सकती है, या फिर इधर आपके पॉइंट में भी संख्या आ सकती है, या फिर मान लो ऐसा लिख दिया कि ये आपके है क्या नाम है, अशांत है और अशांत भी है, और क्या है, आवर्ती वाली है, अनावर्ती वाली नहीं। इसमें आपके जो भी संख्या है, और देखो इसमें पाई भी आ सकता है। इसमें आपके वास्तविक का मतलब क्या होता है, जिसमें परिमेय भी आती है और अपरिमेय भी आती है, पाई भी आ सकता है, वर्गमूल भी आ सकता है। वास्तविक में परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी आती है। सभी संख्या, इस टाइप की संख्या इसके अंदर आ सकती है। अब अगर आप सिंपल क्वेश्चन को समझना है तो फिर इसको हटा दो, इनको हटा दो। सिंपल समझना है क्वेश्चन को तो मान लो पॉइंट ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसे सिंपल समझने के लिए थोड़ा, मतलब मैंने भी बताया भिन्न में आ सकती है, पॉइंट में आ सकती है, वर्गमूल में आ सकती है, अशांत आ सकती है, अशांत आवर्ती भी आ सकती है और अनावर्ती भी आ सकती है। संख्या तो हो सकती है, जो संख्या यहाँ पर दी हुई है, जो संख्या यहाँ पर दी गई है, ये वाली है और ये वाली, ये संख्या कैसी भी हो सकती है, पॉइंट में, भिन्न में, कैसे भी, परिमेय, अपरिमेय, कुछ भी हो सकती है। लेकिन जो x है ना, जो भी आपके x है, x के ऊपर क्या आएगी, आपके घात आएगी। यहाँ पर x लिखा हुआ है, x को बोलते हैं हम चर पद, बोलते क्या बोलते हम, चर पद कहते हैं। ये चर है, ये चर है और ये अचर है। संख्या अचर होती है, संख्या जो है वो तो कहलाती है आपके अचर पद, ये अचर है। अचर मतलब जिसका मान कभी चेंज नहीं हो सकता। अचर मतलब जिसका नाम, जिसका जो वैल्यू चेंज नहीं होता। जैसे मान लो मैंने यहाँ बोला 7, आप विदेश में जाके बोलोगे कितना लिखा हुआ है, 7। छठी क्लास के बच्चे बोलेंगे तो भी क्या बोलेगा, ये 7 लिखा हुआ है, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। अब ये जो है ना, ये आपका है चर। चर का वैल्यू क्या होता है, चेंज होता रहता है। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में x का मान 10 आया, अगले क्वेश्चन में x का मान 7 आएगा, अगले क्वेश्चन में x का मान माइनस में भी आ सकता है। x का मान बार बार चेंज आता रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, चर कहते हैं। इसका मान चेंज होता रहता है। इसकी जो घात है वो घात आएगी हमेशा आपके पूर्ण संख्या में। घात कैसा आएगी आपके, घात आएगी आपके पूर्ण संख्या में, घात आएगी। मतलब घात आएगी 0, 1, 2, 3 ऐसे। अब देखो यहाँ x लिखा हुआ नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पर देखो ये 7 लिखा हुआ है, लिखा हुआ 7 वहां पर। 7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7x की घात 0, क्योंकि जिसकी घात 0 होती है उसका मतलब कितना होता है, 1 होता है। 7 एकम 7। ये जो लिखा हुआ है ना, वहां पर ऐसा लिखा हुआ x की घात 0, 0 घात, 1 घात, 2 घात, 3 घात ऐसा हो सकती है। घात किसमें आएगी, पूर्ण संख्या में आएगी। कभी भी आपके कोई भी क्वेश्चन जो है ना, वो ऐसा कभी नहीं आएगा 1/x नहीं आएगा, x भाग में नहीं आएगा। संख्या भाग में आ सकती है, x भाग में नहीं आएगा, क्योंकि इसको जब आप ऊपर लिखोगे ना, जैसे ऊपर जाएगा घात किसमें हो जाएगी आपके, माइनस में। कभी भी किसी की घात माइनस में नहीं होती है। तो आपके क्वेश्चन में यहाँ पर कहीं पर भी 1/x नहीं आएगा, या ऐसा नहीं आएगा कि 7/x, तो ये आपके बहुपद नहीं है। x कभी भी आपके भाग में नहीं आएगा, ये चीज का ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, x के ऊपर वर्गमूल नहीं आएगा, क्योंकि वर्गमूल जब आता है ना, उसका मतलब होता है 1/2 घात। ऐसा भी बहुपद नहीं होता है, ये वाले क्या है, बहुपद नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर x के ऊपर वर्गमूल आ रहा है, इसका मतलब इसकी भिन्न ऐसे हो, घात ऐसी होगी। हमें घात ऐसी चाहिए, 0 घात, 1 घात, 2 घात ऐसा चाहिए हमें। तो ये जानना है कि आपके जो भी संख्या दे, जो भी आपके क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कहीं पर भी x जो है ना, वो नीचे भाग में नहीं आना चाहिए, हर में नहीं आना चाहिए, सभी अंश में आने चाहिए, हर में नहीं आना चाहिए, और ऊपर वर्गमूल नहीं आना चाहिए।
अब जैसे यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे अगर पूछ ले, क्या पूछ ले, बहुपद के शून्यांक कितने हैं, जितनी घात उतने ही शून्यांक, बताओ इसकी हाईएस्ट घात कितनी है, 0 घात, 1 घात, 2 घात, 3 घात, हाईएस्ट कितनी घात है, तो शून्यांक में कितना आएंगे 3। अगर क्वेश्चन आ गया यही वाला और एग्जाम में लिखा आ गया इस बहुपद की घात बताओ, कितना लिखोगे 3, घात भी 3 होती है, शून्यांक भी 3, जो हाईएस्ट है वो लिखना है, 3 है तो 3 लिखो, 4 है तो 4 लिखो, जो x की घात सबसे ज्यादा है वही आपको यहाँ पर लिखना है। गुणांक, अब तो गुणांक में क्या होता है, गुणांक देखो ध्यान देना, इसके पास गुणांक है, जैसे यहाँ पर लिखा हो x की घात 3, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, x की घात 3 का गुणांक बताओ। देखो क्या लिखा हुआ, x की घात 3 में गुणा के पास जो अंक है वो बताओ, x की घात 3 में गुणा के पास क्या है, 2 है। अगर आपसे बोल दिया एक्स स्क्वायर का गुणांक, अगर आपसे क्या बोल दे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। अगर आपसे बोल दिया एक्स का गुणांक बताओ, क्या लिखोगे, -4, ये क्या है, एक्स का गुणांक। अगर आपसे पूछ लिया कि बताओ एक्स का गुणांक क्या है, एक्स के पास में जो संख्या लिखी हुई है वो लिखनी है, -4। अगर यहाँ पर 1.4 तो हम लिखते 1.4, अगर यहाँ लिखा होता 4/7 हम लिखते 4/7। जो संख्या x के पास है, जैसे अगर सवाल ये होता 7/3, हमें यहाँ पे क्या लिखते 7/3 लिखते। जो x के पास है वो संख्या आपको लिखनी है, इधर प्लस है इधर माइनस है, इसके बीच में जो संख्या आएगी, अगर मान लो ये गायब है, अगर यहाँ पर 4 नहीं है तो बताओ आप क्या लिखोगे, इसका उत्तर क्या लिखना है आपको, 1। क्या लिखना है, 1x है, वो लिखा हुआ क्या है, वो 1x लिखा हुआ है। इस चीज का ध्यान रखना है कि वो x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 4 लिखना है। यहां पर 2 गायब है तो आप क्या लिखोगे, 1 लिखना है। इधर अगर ये नहीं है, स्क्वायर है ओनली, तो क्या लिखोगे आप, 1 लिखना है। इस चीज का ध्यान रखना है। अब है अचर पद, मैंने बताया ना अभी, ये अचर पद कौन है बताओ, 7 क्या है, अचर पद। जिसके पास x नहीं है वो अचर पद, जिसके पास x है उसमें गुणांक लिखेंगे और उसको हम चर पद कहते हैं। ये तीनों चर पद है और ये वाला अचर पद है, और चर के अंदर जो है ना x आता है, x के पास वाले नंबर को गुणांक कहते हैं। ये गुणांक है, ये भी गुणांक है, ये भी गुणांक है, और वो अचर पद है। तो ये चीजों के बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए। क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, सिंपल क्वेश्चन, घात बताओ, शून्यांक बताओ, गुणांक बताओ, अचर पद बताओ, तो आपको आ जाए तैसा बताना है। बहुपद जो है वो कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के, एक है पद के आधार पर और एक है आपके घात के आधार पर। जिसमें एक पद होता है, जिसमें कितना पद होता है, एक पद होता है। अब एक पद वाले को हम क्या बोलते हैं, एक पदी कहते हैं। जैसे इसको हम बोलेंगे एक पदी कहेंगे। अब एक पदी मतलब इसमें एक ही पद है। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 3 भी एक बहुपद है, तो इसमें कितनी घात है, 0 घात, x की घात कितनी है, 0। इसको ऐसा लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 3x की घात 4, ये भी एक पद ही है, इसमें भी सिंगल नंबर एक ही है। या हमने लिख दिया 7/4 x की घात 5, ये भी क्या है, एक ही पद है। पद को अलग करने के लिए चिन्ह चाहिए बीच में, प्लस और माइनस का। अगर मैं यहाँ लिख दूं x y z, ये भी एक ही पद है। y z आने से कुछ नहीं होता है, y z इसकी घात भी आपके प्लस में ही है, एक घात है, ये भी आपके क्या है, एक पद वाला ही है। जिसमें आते हैं 2 पद, जिसमें कितने पद आते हैं, 2 पद आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, द्विपद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, द्विपद कहते हैं। द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद, एक पदी का बहुपद। इसमें 2 पद आते हैं, बीच में एक चिन्ह आएगा, बीच में प्लस माइनस का। जैसे यहाँ पर देखो मैं लिख दिया 3x + 7, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया 100x की घात 7 - 3x²। ये भी, इसमें भी 2 ही पद है, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा। हमें पद गिनने हैं। देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ कुछ क्या मानना है, प्लस का। ये प्लस का 100x की घात 3 है और ये माइनस का 3x² है। इसमें 2 पद आए हुए हैं, इधर भी 2 पद आए हुए हैं। अब इसमें 0 घात है, 1 घात है, 7 घात है, 2 घात है। इसके बाद आते हैं 3 पद वाला, जिसमें 3 पद होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिपद कहते हैं। इसमें 3 पद आएंगे। जैसे यहाँ पर देखो 3x² + 7x + 3, इसमें 3 पद है, 1 पद, 2 पद,
3 पद, पद गिनना है। तो इसको बोलते हैं त्रिपद, ये है द्विपद और ये है एक पद, एक पद ही कहते हैं इसको। अब हम बात करते हैं घात के आधार पर, जिसमें घात को देखना है, एक घात है, दो घात है, 0 घात है। देखो अगर मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, अभी मैंने 3 के बारे में बताया था, यहाँ पर देखो 7 लिखो या 7x की घात 0 लिखो या x लिखो, इसमें बताओ आपके कितनी घात है? 0 घात। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिख दो, एक ही बात है। इसमें कितनी घात है? 0 घात है। 0 घात वाले का नाम क्या है? शून्य बहुपद। क्या नाम है? शून्य बहुपद। या इसको हम क्या कहते हैं? अचर पद बहुपद भी कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर बहुपद भी कहते हैं। आप चाहो तो लिखो अचर बहुपद, आप चाहो तो लिखो शून्य बहुपद, एक ही बात। जिसमें एक ही पद, उसको कहते हैं अचर बहुपद। जिसमें 0 घात, घात है ही नहीं, मतलब x आया ही नहीं, y नहीं आया, z नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो क्या आएगा आपके? शून्य बहुपद। इसमें एक घात आ जाए, जैसे मान मैं यहाँ पर लिख दिया 7z, या मैंने लिख दिया 7x, या मैंने लिख दिया 7a, या मैं कुछ भी तो मर्जी है, जो जिसकी घात कितनी हो? 1। x आया, एक बार आया, x एक बार आता है, तो आप चाहो तो यहाँ पर आगे नंबर लिख सकते हो, चाहो तो बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर घात कितनी है? 0। इधर घात कितनी है? 1 घात। जिसकी हाईएस्ट घात 1 हो उसको बोलते हैं रेखिक बहुपद। क्या कहते हैं इसको हम? इसको हम कहते हैं रेखिक बहुपद कहते हैं। ये आ गया रेखिक बहुपद, जिसमें 2 घात आती है। कितनी घात आती है? 2 घात। देखो केवल ये लिखा हुआ है तो भी ये द्विघात बहुपद है, इसमें मैं ये जोड़ दूं तो भी द्विघात बहुपद है, अगर मैं ये हटा भी दूं या केवल ये लिख दूं तो भी। हमें इसमें घात, एक नंबर नहीं गिनते, इसमें कितने नंबर ये नहीं गिनते हैं। कितनी घात है? 2 घात है। इसको हम क्या बोलेंगे? द्विघात, द्विघात बहुपद, 2 घात वाला बहुपद। अब 3 घात वाला, जैसे आपको जरूर, इसमें नंबर नहीं गिनते, इसमें जैसे एक बार लिख दिया घात, देखो बस कितनी घात है? 3 घात है। 3 घात, उसको हम क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद या त्रिघाती। क्या लिखेंगे? त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, द्विघाती, रेखिक घाती, और एक है आपके शून्य बहुपद। तो ये आपके घात के आधार पर और ये आपके पदों के आधार पर अलग अलग नाम है।